नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, अब तक 15 सालों तक जो है बीजेपी का शासन रहा दिल्ली नगर निगम में, और उसके बाद से इस साल से तकरीबन 2023 के बाद से जब चुनाव हुआ 22 में, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी का शासन है, तो साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से एक एक चीज़ें लगातार अभी तक हो रही हैं। लेकिन ताज़ा मामला है वो ये इस चीज़ को लेकर के है जो खुद निगम की खस्ता हालत को सुधारने के लिए है। और खस्ता हालत इसलिए क्योंकि निगम का जो बजट है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेस की बात करिए, यानी ऐसे संसाधन जिन संसाधनों से निगम को कमाई होती हो या उनको आमदनी होती हो, उसे जुटाया जाना हो, उसमें सबसे बड़ा है प्रॉपर्टी टैक्स। यानी चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, 100 वर्ग से अगर वो ज़्यादा है तो साथ ही वो अधिकृत अनधिकृत में है, अधिकृत में है, और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में है, कॉमर्शियल है या हाउसिंग है, तो सबको प्रॉपर्टी टैक्स देना जरूरी होता है। लेकिन एक आंकड़े के तहत आपको बता दूं कि इस 15,000 करोड़ तो एमसीडी का बजट है, लेकिन तकरीबन 4,300 करोड़ रुपए जो कमाई होती है वह प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए दिल्ली नगर निगम की होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 35 लाख बिल्डिंग है राजधानी दिल्ली में, और सिर्फ केवल 15 लाख लोग ही टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और इतना लॉस है। और यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम ने साफ तौर पर अब आइडेंटिफाई किया है और अब तो कह दिया है कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाते हैं तो 3 से 5 साल तक की सज़ा, वो भी सश्रम कारावास, और साथ ही साथ जितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उसका 50% आपसे वसूलने की तैयारी कर चुकी है। और एक खास बात, एक डेटा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एमसीडी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा किसका रखा हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का डेटा नहीं है और जाहिर तौर पर आप उसकी कैटेगरी में आते हैं कि कॉमर्शियल या फिर हाउसिंग की तरह से, तो साफ तौर पर आपको वह देना चाहिए। और यूनिक यूपिक आईडी यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, अब आपकी प्रॉपर्टी का एक यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, यूपिक कोड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यूपिक कोड नहीं है तो जाहिर तौर पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। जी हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तब 1 महीने है, काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त समय है। तो आपको यह प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो चुका देना चाहिए। और अमूमन इस मामले में दिल्ली नगर निगम इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त रुख अख्तियार किए हुए है, क्योंकि निगम का ये मानना है कि अगर थोड़ी सख्ती होगी तभी जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स है वो निकलेगा। लेकिन कई बार जो लोग टैक्स देते हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वे कहते हैं कि जो व्यापारी या जो इस टैक्स के दायरे में आता है, अमूमन जो देनदार हैं और जो नियम से देते हैं, उन्हीं पर ही ज़्यादा नोटिसेज आते हैं बनिस्बत उसके जिनको दिया जाना चाहिए, जैसे ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियों के। और मुझे तो याद आता है एक बार दिल्ली के एलजी ने भी साफ तौर पर कहा था कि जब हम राजधानी में रहते हैं और इस तरह के हम सीवर और पानी की तमाम जो है सुविधाओं को लेते हैं तो टैक्स सबको देना चाहिए, समय पर देना चाहिए, तो अधिकृत अनधिकृत कॉलोनियों में देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अधिकृत अनधिकृत कॉलोनियों में जब टाइटल ही क्लियर नहीं है तो उनका विकास कैसे हो सकता है, फंड क्लियर कैसे हो सकता है। और दिल्ली के जो विधायक या दूसरे लोग हैं, जब तक टाइटल क्लियरेंस नहीं है तब तक वहां पर विकास का काम कैसे हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये दोनों बातें अपने आप में बड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। लेकिन साफ है कि निगम इस तरह की तरकीबें चल रहा है जिससे कि उसका कोष बढ़े। और अमूमन अगर आप भी यूपी आईडी आपने नहीं लिया है तो जाहिर तौर पर 31 दिसंबर से पहले आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा कि मुकदमा हो और साथ ही साथ ये भी हो कि आपको 50% जुर्माना भी देना पड़े। तो क्यों ना सही तरीके से नियम कानून के तहत काम किया जाए। तो प्रॉपर्टी टैक्स चुकाइए और यूपी आईडी बनाइए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।